प्रिय हमारे अशोक भाई, किसी का चेहरा प्यारा नहीं होता, काम प्यारा। माह पहले का रिपोर्ट हमारे अशोक जी देख लें कि बसंतपुर किस स्थिति में थी, और आज का रिपोर्ट झाड़ा के रूप में आते थे हमारे ऑफिस में, बात को कहते थे। आज हमें बड़ी दुख के साथ कहना पड़ती, किसी के साथ में मान सम्मान की बात आती है और मान सम्मान के साथ में समझौता कोई नहीं कर। ऐसा कहते हैं कि हमारे मामा जी विधायक हैं, मंत्री हैं, खौफ दिखाते हैं। भाई अशोक भाई बार बार कर रहे हैं, आप भाई मानते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वही भाई आपका आरोप लगाते हैं कि वीडियो साहब के ऑफिस में सिर्फ भूजा खाइएगा, पेप्सी पीजिएगा, खैनी बनाइएगा। कहाँ तक जाएगी? देखिए, हमें डर लग रहा है इनसे। किससे डर लग रहा है? ऐसे बात करते हैं कि हमें डर लगता है कि कुछ हमारे साथ में अप्रिय कोई घटना न कर दे। प्रखंड को लेकर सवाल उठ रही है और भ्रष्टाचार पर बात हो रही है। और आपको बता दें कि मेरे साथ कन्हैया यादव प्रखंड प्रमुख बसंतपुर को उपस्थित हैं, और यहीं के जो इनके साथ प्रतिबंधित थे, जो चुनाव लड़े थे प्रमुख का, वो चुनाव हार गए थे। काफी प्रखंड पर भारी भारी आरोप लगा रहे हैं और बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मेरे साथ प्रखंड प्रमुख जी बैठे हुए हैं और इनसे मेरी बात होगी और इस मुद्दे को लेकर बात होगी कि काफी उन्होंने ऐसे तमाम आरोप लगाया है। उस आरोप को लेकर ये क्या कुछ प्रखंड प्रमुख महोदय कहेंगे। एक सबसे बड़ी बात बता दें कि लोग तो ये हाला करते हैं, बताते हैं कि घूस लगता है प्रखंड में, लेकिन कोई व्यक्ति आज तक आके इनके पास नहीं बोलता होगा कि हम घूस दिए हैं, चाहे इतना दिए हैं, चाहे फलाना पदाधिकारी लिए हैं। तो अगर नहीं बोलिएगा तो ये अंजामी नहीं है और ये पता करते नहीं फिरेंगे। अगर आप लोग बताइएगा तो आप लोग आवाज बन सकते हैं। तो आइए इनसे जानकारी लेंगे, विशेष लेकर भ्रष्टाचार को लेकर जो आरोप लगा है प्रखंड पर। ये प्रखंड प्रमुख पर निजी आरोप नहीं है, प्रखंड पर आरोप लगा है। जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर आरोप लगा है, लेकिन इस पर प्रखंड प्रमुख महोदय से मेरी बात होगी। सबसे पहले सर आपका स्वागत है इस चैनल के माध्यम से। मैं आपको भी स्वागत, अभिनंदन है, और मैं तमाम बसंतपुर प्रखंड के हमारे अभिभावक मित्रगण भाई बंधु को मेरे तरफ से नमस्कार है। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे जो अशोक राय यहाँ के आपके प्रखंड पर काफी उन्होंने आरोप लगाया है कि शौचालय से लेकर काफी तमाम मुद्दों पर, दाखिल खारिज, ऐसे घटनाओं पर कि इस पे लूट घसुट होता है। और ये भी उन्होंने आरोप लगाया है कि जो कर्मचारी होते हैं, जो बीडीओ साहब थे पूर्व में, वो दुर्व्यवहार करते थे लोगों के साथ और आप कुछ बोलते नहीं थे। ऐसा आरोप है। देखिए, आपके ही चैनल के माध्यम से हम एक आपका वीडियो देखे थे। हमारे बसंतपुर प्रखंड के पंचायत समिति अशोक जी हैं, आज लगभग 18 माह हो रहा है इस पद पे। जब हम लोग शपथ लिए थे तो आपके मीडिया के ही माध्यम से इस बात को हम रखे थे कि जो भी भ्रष्टाचार होगा मेरे पास आएगा साक्ष्य, उस पर हम देन देयर कार्रवाई करेंगे। जी, ऐसा तो बात हुआ था, और आज भी कह रहे हैं कि इस तरह की बातें जो भी हमारे पास आई हुई है उसका हम निष्पादन किए हुए हैं और कर भी रहे हैं। रह गई बात की हमारे अशोक जी की बात, हमारे साथ चुनाव लड़े थे। देखिए, चुनाव की प्रक्रिया चुनाव के समय में होती है। 18 माह पहले का रिपोर्ट हमारे अशोक जी देख लें कि बसंतपुर किस स्थिति में थी, और आज का रिपोर्ट देख लें कि आज बसंतपुर किस स्थिति में है। पूरे सिवान जिला में 16वां रैंक था बसंतपुर प्रखंड का, और जब हम बसंतपुर प्रखंड में प्रमुख बने तो आज पूरे सिवान जिले के में नंबर 1 या 2 या 3 स्थान पर हर एक विभाग में है। हमारे यहाँ कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार है तो 18 माह में आप एक भी लिखित अगर आवेदन दिए हों तो हम आपको मान जाएंगे कि हाँ, हम प्रमुख के साहब के पास में एक लिखित आवेदन दिए हैं। एक आवेदन मनरेगा के जेई के तकनीकी जेई के रूप में दिए थे, और आकर बोले थे कि जब प्रमुख साहब इस तरह की जेई हम लोग की बात नहीं सुनते हैं, तो हम उनको आश्वासन दिए थे कि जब अशोक जी 24 घंटे के अंदर में अगर या जेई अगर काम को धरातल पर हमारे प्रखंड में नहीं उतार रहे हैं तो हम उन पर कार्रवाई करवाएंगे। 24 घंटा नहीं, 24 घंटा तो छोड़ दीजिए, 16 घंटा के अंदर में यहाँ से उस जेई का ट्रांसफर हो गया। और दूसरा
तकनीकी सहायक लकड़ी नवीगंज प्रखंड से जेई को माननीय डीडी साहब महोदय के तरफ से कहकर यहाँ पे जेई को उपलब्ध कराए और हमारे पूरे प्रखंड में मनरेगा का कार्य हुआ जिसमें वो भी अपना काम को कराए हुए हैं। चलिए वो तो ऐसी बातें कर रहे हैं। आप मात्र 16 घंटे में उनका तबादला करवा दिए और उसके बाद भी आरोप लग जा रहा है और आरोप पर प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाई अपनी बात को नहीं देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। अभी तक ले भाईचारा के रूप में आते थे, हमारे ऑफिस में बात को कहते थे। आज हमें बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह की बातें कर रहे हैं, किसी पे आरोप डाल रहे हैं, बेबुनियाद आरोप डाल रहे हैं। क्या कोई साक्ष्य है उनके पास? साक्ष्य रखता तो लिया कर देते और कहते कि प्रमुख साहब इस साक्ष्य के साथ कह रहे हैं क्या कि ये बात है, हम उस पर कार्रवाई नहीं करते तो हम दोषी होते। प्रमुख साहब, आप मेरे चैनल के माध्यम से बताए हुए थे, हम आपसे पूछे भी थे कि अगर भ्रष्टाचार अगर आपके ब्लॉग पर चलेगा तो आप रोकेंगे कि नहीं। तो आप बोले थे कि अगर कोई लोग सूचना देगा मुझे तो तुरंत लगाम लगाएंगे। जैसे कि आपको बता दें कि एक जेई जो थे बिजली विभाग का, एक हम खबर चलाए और खबर चलाने के तुरंत एक दिन बाद आप उन पर कार्रवाई किए थे। देखिए, तो ये तो आप जानते हैं, आप हमारे पड़ोसी गांव के हैं, हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, वो भी हमारे भाई हैं, मित्र हैं। आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, कोई साक्ष्य न हो, अच्छी बात नहीं है। आप मौखिक से आकर कह दिए कि सीओ साहब दाखिल खर्च में पैसा लेते हैं, बीडीओ साहब इस तरह की कामें करते हैं, तो आपको कुछ साक्ष्य देना चाहिए ना। हम ऐसे जाकर किसी पदाधिकारी पर आरोप लगा देंगे, उसके मान सम्मान से कर देंगे। गलत बात है अशोक जी। किसी के साथ में मान सम्मान की बात आती है और मान सम्मान के साथ में समझौता कोई नहीं करता है। हम आपको बता रहे हैं फिर से कि आप समिति, आप भी हैं, हम भी समिति से ही प्रमुख बने हैं। हमारे पूरे बसंतपुर प्रखंड के अगर पंचायत समिति सदस्य लोग चाहेंगे तभी ना आप प्रमुख बनिएगा या हम रहेंगे। वो तो हमारे समिति सब भाई लोग का आदेश होगा। जिस तरह का मेरा कार्यकाल सही होगा तो रखेंगे, नहीं अगर कार्यकाल मेरा सही होगा तो नहीं रखेंगे। इसका चिंता हमें थोड़े है कि हम प्रमुख ही रहेंगे तभी लड़ेंगे लड़ाई। हम एक आम आदमी भी होकर किस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम अपनी आवाज उठाए हैं और उठाते रहे हैं। हम कोई एक बार का प्रतिनिधि नहीं न है। आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। असल बात हम आपसे कह रहे हैं आपकी मीडिया के माध्यम से, आप चौथी बार पंचायत समिति का चुनाव जीते हुए हैं। 3 बार चुनाव लड़े तो चौथी बार आप चुनाव लड़े जीते हुए हैं। आप कितने साल से प्रतिनिधित्व करते हैं? और हम 2006 से यहाँ पे प्रतिनिधि हैं। और हमारे क्षेत्र में जाकर पता कीजिएगा कि हम अपने वार्ड सदस्य हम अपना चुनाव शुरू किए थे, वो भी निर्विरोध चुनाव जीते हुए थे वार्ड सदस्य 2006 में। उसके बाद में समिति से जीते, फिर समिति से जीते तो वो प्रमुख रहे हैं। आज आपके सहयोग से, हमारे अशोक जी आपके सहयोग से हम आज प्रमुख पद पे हैं। हम अब आपको तो हम बड़े भाई की तरह मानते थे। आपका सफर वार्ड से शुरू हुआ है। मेरा सफर आप वार्ड से। पहले एक बार वार्ड हुए हैं, समिति हुए, उप प्रमुख हुए, आज प्रमुख हुए हैं जी। प्रमुख तक का सफर आपका सिर्फ वार्ड से शुरू हुआ था। यही शुरू हुआ है। निर्विरोध जीते थे और निर्विरोध हम वार्ड में जीते हुए थे। अच्छा प्रमुख साहब, एक बात बताइए कि आपके जो प्रखंड में बबलू कुमार हैं, उन पे उनका आरोप लगा है कि मोलनापुर पंचायत में 7 को फर्जी शौचालय के पैसा को लेकर उनको हटाया गया था, जो जांच के उपरांत पाया गया था, गलत पाया गया था। फिर उनको किस आधार पर ज्वाइनिंग करवाया गया है, फिर 1 जुलाई को उनको योगदान कराया गया है, किस आधार पर? देखिए, आपके पास तो कुछ ना कुछ होगा प्रूफ। देखिए, हमारे जैसे संज्ञान में जो जानकारी है आपके मीडिया के माध्यम से हम बताएंगे, जरूर बताएंगे। मोलनापुर की बात है, पंचायत समिति सदस्य द्वारा वहां से एक आवेदन आया। हमारे पप्पू जी हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं, वहां से एक आवेदन आया कि हमारे यहाँ फर्जी शौचालय पे पैसा आवंटन हुआ है, दिया गया है। तो हम बीडीओ साहब से इस मैटर में बात किए थे कि आपके द्वारा, आपके माध्यम से, आपके कर्मी द्वारा जिसका शौचालय नहीं है उसका पेमेंट कराया गया है। ये क्यों कराया गया? तो उसमें हमारे संज्ञान में इतना है जरूर कि वहां पे एक जांच टीम बैठी हुई थी। जांच में पाया गया कि वो काम पूर्ण नहीं था, अपूर्ण में था। आके उनको इस चीज के पाया गया तो उनको हमारे प्रखंड पदाधिकारी द्वारा शायद उनको हटाया गया था।
उसी क्रम में जिनको प्रभार दिया गया उनका ट्रांसफर हो गया यहाँ से, और ट्रांसफर होने के बाद में कुछ ब्लॉक की ऐसी स्थिति थी कि समय को देखते हुए और विकास काम को देखते हुए उनको फिर पुनः लाना पड़ा, और वो फिर जांच में पाया गया, वहां के कर्मी रिपोर्ट दिए कि नहीं वो शौचालय पूर्ण हो चुका है, तभी पेमेंट गया है उन लोगों के खाते पे। और रह गई बात कि इस तरह की बातें अगर आती है तो हम निस्संदेह कार्रवाई कराते हैं और उसका निष्पादन कराते हैं। अभी देखिए कन्हौली पंचायत के मुखिया जी के द्वारा बात हो रहा है कि 15 साल में 15 योजनाएं नहीं। अरे कैसे आप जनप्रतिनिधि हैं भाई? वही जनप्रतिनिधि 15 साल बरकरार रहे अपने पद पे और 15 योजना न कराए, सरकार की राशि तब जाती कहाँ है भाई? ये तो सोचने वाली बात है। अरे हमारे प्रिय हमारे अशोक भाई, किसी का चेहरा प्यारा नहीं होता, काम प्यारा होता है। जनता के बीच में रहना है तो जनता के दुख दर्द में नहीं रहिएगा, तब तक ले जनता आपको रिटर्न नहीं करेगी, हमको भी नहीं करेगी और किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं करेगी। जनता का सेवक बन के रहना पड़ता है, इस तभी रिटर्न होते हैं हम लोग। चुनाव के समय में घर घर एक एक दरवाजे पर हम लोग जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि हम कार्य को करेंगे। हम तो ऐसे व्यक्ति हैं कि काम पे विश्वास करते हैं और कर रहे हैं क्या कीजिए, काम ही नहीं हो रहा है। अब थोड़ी देर के लिए आप बता दीजिए, आप ही जानिए, हमारे भाई साहब बोल रहे हैं कि 200 पेंशन करा दिए, 39 योजनाएं करा लिए भाई। तो भाई आया कहां से योजना? आप नहीं दिए तो आया कहां से? फिर आया कहां से? तो हम तो अब शान से और गर्व से कहते हैं कि हमारे पूरे बसंतपुर प्रखंड में हमारे जितने भी पंचायत समिति सदस्य लोग हैं, जो भी काम में आती है ईमानदारी पूर्वक सब किसी हमारे समिति भाई लोग को हम देते हैं और काम को कराते हैं कि काम हर एक पंचायत में विकास हो और विकास की गाड़ी और तेज हो। आप विकास की बात भी करते हैं कि विकास करते हैं प्रमुख साहब, और उसमें आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार भी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी आवेदन दिए हैं? ऐसे मुंह से चिल्लाते हैं। आप तो बीडीसी के बैठक भी बैठे थे हमारे साथ, उसमें भी हम आपको इस बात को रखे थे कि हमारे अशोक जी, आप जो भी दे कहते हैं तो ये कम से कम लिखित तो दीजिए कि हम किसी पदाधिकारी से बात कर सकें, लड़ सकें। इस बात पे एक बार भी लिखित नहीं दिए हैं, आज तक लिखित कोई आवेदन नहीं दिया है। हम क्या बात मान ले भाई? बार बार हमेशा कहते हैं कि हमारे मामा जी विधायक हैं, मंत्री हैं, खौफ दिखाते हैं भाई। अरे वो हमारे आदरणीय हैं, माननीय हैं, जनता का सेवक रह चुके हैं, तब न आज विधायक हैं या मंत्री हुआ करते थे। आप उनका कहते हैं कि आप सचिव हैं भाई, प्यून रहे हैं। हमें तो लगता है कि आप ही का देन है क्या कीजिए, जब 60,000 और 70,000 हमारे मामा हमारे भी लगेंगे, हमारे मुंद्रिका मामा जी को इतना वोट मिलता था, आपके ही जैसे सचिव और प्यून रहे होंगे कि 6400 और 7,000 के वोट में सीमित करा दिए हैं। पिछला चुनाव देखा जाए रिपोर्ट। आप कहते हैं क्या कीजिए, धो देते हैं पदाधिकारी के पास में, हमारे बड़े पदाधिकारी के पास में फोन करते हैं, बात करते हैं अपनी सिस्टम में, तो कहते हैं जाति शब्द का बात निकालते हैं। मेरे पास वीडियो है, सुनिएगा, सुना रहे हैं आपको, प्रूफ के साथ बता रहे हैं। जनता के बीच का आवाज बनिए, हमें नहीं कर रहे हैं कि मत बनिए, मगर सही से बनिए, जायज पे लड़िए। अच्छा एक बात बताइए कि उनका आरोप लगता है कि आप वीडियो साहब के पास बैठे थे, जो पूरे वीडियो हैं, और वहां पर किसी का बेइज्जती किया जा रहा है। वो भी आपके बात का जवाब देके सुनिए। ये हमारे डीडीसी महोदय साहब से बात किए और रिकॉर्डिंग करके और पूरे प्रखंड में घुसा दिए भाई। आपको तनाव इतना पैदा करा देने पर कुछ भी हो सकता है एक काम के लिए सब। अब जात का रुझान है, वो भी मुखिया भी रुझान हम जानो है सब, लेकिन ये जात पात मिला के इतना ना ज्यादा विवाद पैदा करा दिया है सर कि कुछ भी हो सकता है सर। अगर जहाँ जाना है जाके जो करना है। और ऐसी तो बातें हैं, डीडीसी साहब के पास में फोन किए हैं, लग रहा है कि रो रहे हैं। फोन करते हैं क्या कि जब बहुत से 100-200 आदमी तनाव हो गया है 2 समुदाय में, इस तरह की बातें कहते हैं।
एक जनप्रतिनिधि होकर, और जहां वहां पे जाया जाता है, देखा जाता है पदाधिकारी द्वारा, तो रिपोर्ट मिलता है क्या कि वहां पे तो कोई नहीं है। ये कहते हैं क्या कि हम यादव हैं, किसी मुखिया, ऐसे मुखिया, सम्मानित मुखिया को जाति ऐसे डायरेक्ट बोलते हैं। अच्छा, आप अशोक भाई बार बार कर रहे हैं, आप भाई मानते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वही भाई आपका आरोप लगाते हैं कि वीडियो साहब का ऑफिस में सिर्फ भूजा खाइएगा, पेप्सी पीजिएगा, खैनी बनाइएगा। कहाँ तक जाएगी? देखिए, हम अब उनके जैसा नहीं ना बात करेंगे, हम उनको भाई कह रहे हैं, बड़े भाई की तरह हैं, बड़े भाई की तरह रहेंगे। अब उनके जैसा ये नहीं ना करेंगे, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं ना करेंगे। कोई उनसे हमें दुश्मनी थोड़े है पर्सनल, मगर हाँ दुश्मनी है, किस बात की है? किसी भी व्यक्ति को अगर अशब्द कर रहे हैं, बात का सम्मान नहीं देते हैं, तो है बात की तो दुश्मनी हो जाएगी। जिस तरह आप बात करते हैं उससे तो किसी भी व्यक्ति का झुकाव होगा। ये कौन सी भाई दुश्मनी है? आपसे उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है? अच्छा, उनका आरोप है शौचालय, वो कहते हैं कि भूमिहार जाति से है, हमारी बात नहीं मानते हैं। ये कौन भाषा है भाई? किसी भी पद पे बैठने पे और किसी पे आरोप लगाने पे ये जाति सूचक क्यों बात कहेंगे? हम इसका खिलाफ करते हैं और करेंगे। हम पूरे समुदाय से आते हैं, एक जाति से नहीं आते हैं। हम जमात से हैं, एक जात से नहीं हैं। हमारे चुनाव में आप देखे होंगे, बसंतपुर प्रखंड में 12 पंचायत समिति सदस्य हैं। हमारे साथ जो भी लोग थे पूरे समुदाय के लोग थे। हम सबको लेकर चलने का प्रयास करते हैं। हमारे अंदर में तो ये भावना कभी भी नहीं रही है और न रहेगी। हम रहें या न रहें, रह गई बात और कह रहे हैं क्या कि वीडियो साहब के साथ भूजा खाते हैं भाई, पेप्सी पीते हैं। अब हमारे ऑफिस में कोई 11 बजे 10 बजे अगर हम आकर बैठ रहे हैं 12 बजे और कोई आ रहा है, अगर हम मान सम्मान दे रहे हैं तो क्या एक गलत बात है? अगर आरोप लगा रहे हैं कि आप पेप्सी पीते हैं, भूजा खाते हैं, कभी ना खैले रह जाइएगा। मैंने हम इस ऑफिस में 2 घंटा 1 घंटा अगर बैठेंगे, चाय नहीं पियेंगे, कभी ठंडा कोई अगर आएगा, कोई किसी का मान सम्मान नहीं करेंगे तो कौन आएगा भाई? हमारे यहाँ तो ऐसे ही बसंतपुर ऐसा प्रखंड है क्या कि हम बहुत पहले कहे थे कि सिर्फ प्रभार में चलता है। कहते हैं कि 6 महीना हो गया बीपीआरओ पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा। अप्रैल माह में 8 अप्रैल को यहाँ से बीपीआरओ हमारे यहाँ से गई हैं। क्या माननीय डीएम महोदय के पास में नहीं गए हैं? एक बार नहीं, 4 बार गए हैं, 5 बार। डीडीसी महोदय साहब से बात नहीं किए हैं, 10 बार से ज्यादा गए हैं। अब तो हमारे सामने डीएम साहब से मांग किए थे। डीपीआरओ सर के पास में कितने बार गए हैं? जिला में कोई ऐसा हमारे जानने से कोई दरवाजा हम नहीं छोड़े हैं कि नहीं हमारे बसंतपुर की स्थिति इस तरह की है कि हमारे ग्राम पंचायत, जो भी हमारे पंचायतें हैं, हमारे प्रखंड का विकास रुका हुआ है। जहां मेरा समझ में आता है कि जाने से मेरा काम हो जाएगा, वहां पर हम बहुत पहले गए हैं। हम तो माननीय डीएम महोदय के पास के समक्ष स्टेज पर भी इस बात को हम रखे हैं। उनके कहने से हम कहेंगे, हम चिल्लाते फिरे भाई। अरे हमें प्रखंड चलाना है, शांति से प्रखंड चलाना है। ये मिसाल रहा है, बसंतपुर एक बसंत नगरी का मिसाल रहा है, मगर आज तो डर लग रहा है इनसे। किससे डर लग रहा है? ऐसे बात करते हैं कि हमें डर लगता है कि कुछ हमारे साथ में अप्रिय कोई घटना न कर दे भाई। कौन कर देगा आपके? हमारे अशोक जी। हो सकता है ऐसे कर सकते हैं, वो हमें उम्मीद है। ये अप्रिय घटना क्यों कर देंगे? और उनकी बात से ऐसे बोल रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है भाई? आज तक भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई एक आवाज नहीं उठाए और अचानक आकर भ्रष्टाचार पे तहलका मचा रहे हैं आपके माध्यम से। अभी एक वो कुकुमपुर पंचायत की आवास सहायक की बात, प्रधानमंत्री आवास की सहायक की बात बोल रहे थे दिनेश जी का। क्या हमें दुख नहीं है? बहुत दुख है अशोक जी। न ही वहां के मुखिया के कहने पे और न प्रमुख के कहने पर, किसी के कहने पर आवास नहीं आवंटन किया गया था। आपको मालूम होना चाहिए कि 2017-18 का प्रतीक्षा सूची के आधार पर प्रधानमंत्री आवास आवंटन किया गया था। अब की बात, वो ग्राम सभा से चयनित प्रतीक्षा सूची में नाम आता है। क्या अपने घर से 2 ताला बिल्डिंग उनका बनवा दीजिएगा?
2 मंजिला मकान है अभी है, अगर नहीं है तो चाहिए बनवा दीजिए, उस विधवा औरत का कल्याण हो जाएगा। दुख है हमें भी कि दिनेश जी का उनकी नौकरी खत्म हो गई है, ऐसी बात नहीं है, मगर गलत आरोप बात मत कहिए, झूठी आवाज मत बनिए तो सच्चा आवाज बनिए। हम भी आपका सम्मान देंगे, बड़े भाई की तरह, बड़े भाई बोल रहे हैं हम आपका सम्मान देंगे, मान दीजिएगा तो हम आपको सम्मान जरूर देंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपके यहाँ का कोई व्यक्ति अगर ऑफिस में बैठे रहते हैं, आते हैं तो क्या हम कहते हैं कि कन्हौली के आप हैं, हम आपका काम नहीं करेंगे? ऐसा कभी हुआ है? किए हैं हम? क्या बात करते हैं आप सब? अरे लड़ाई लड़ना है लड़िएगा, हम आप स्वागत करते हैं, लड़ाई का स्वागत करते हैं, आप लड़े भी हैं हमसे, ऐसी बात नहीं है। जो सच्चा होता है उसका जीत होता है और दिल से किया हुआ चीज सफल होता है। मेरा ही ये है कि आज पूरे बसंतपुर प्रखंड में कोई ऐसा पंचायत नहीं है कि हमारा पंचायत समिति 3, 4, 5, 10 योजनाएं नहीं कराए हों और उसमें हम सहयोग नहीं कर, हम पहले रहते हैं विकास के काम में कि भाई पैसा आया हुआ है, आप लोग ले लीजिए, जाइए काम को कराइए, खुशी होता है इस बात पे। आप तो स्वीकार किए थे कि नहीं प्रमुख साहब सबको लेकर चलते हैं। आखिर आज क्या हो गया? और कुछ आदमी के बढ़ावा में आकर आप कुछ भी अनशन कोई भी बात बोल देते हैं भाई। अरे बोलने सबको आता है, हम लोग के सम्मानित हम लोग के मामा हैं, उनका मान सम्मान पे धावा मत बनिए। अशोक जी कहते हैं कि हमारे भाई साहब बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर साहब हैं, अच्छी बात है, खुशी की बात है। रोक देते हैं कि किसी का हम केसीसी नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। ये भी सुनने में आपके ही मुंह से आया था कि हम उनका ट्रांसफर रोकवा दिए। अरे सरकार का जो गाइडलाइन होगा उसके ही नियम से न कोई चलेगा। क्यों उन लोगों को बदनामी का टीका बन रहे हैं भाई? अब एक तरफ कहते हैं कि हमारे मामा हैं, एक तरफ कहते हैं कि हमारे बड़े भाई हैं मैनेजर साहब। हम कहेंगे मामा से और अपने बड़े भाई से, मैनेजर साहब से, अरे समझाइए अशोक जी को। अरे चुनाव है, लड़िएगा, मान सम्मान से लड़िए, मान सम्मान से प्रमुख बनिए, हम आपका स्वागत करेंगे, हम भी स्वागत करेंगे, मगर बनिए तो पहले। मुंह में राम बगल में छुरी, यही है बात। एक तरफ कहते हैं कि नहीं प्रमुख साहब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और बंद कमरे में बैठकर हमारे मीडिया भाई लोग को बुलाकर कुछ भी बोल देते हैं। भोला बाबा आप पे आशीर्वाद बनाए रखें और बहुत आप आगे बढ़िएगा, हमें उम्मीद है। अच्छा, अंतिम बात बताइए कि आप जाते जाते अंतिम में क्या कुछ संदेश देंगे अशोक जी को, जो आए दिन आपके ब्लॉग पर, आपके प्रखंड पर टिप्पणी किए थे? देखिए हमारे अशोक भैया जो भी समस्याएं हैं पहले भी कहे हैं, आज भी कह रहे हैं, लिखित आइए। अगर उसका निष्पादन कोई भी विभाग हो बसंतपुर का अगर हम नहीं कराए तब आप हम पे उंगली उठाइए। आपसे कोई हमें दुश्मनी नहीं है, वो भावना हमें नहीं है। भावना रहता तो इस तरह की बातें हम बड़ी दुख से करना पड़ रहा है। कोई भी बात अगर टिप्पा टिप्पणी करनी है तो पुख्ता सबूत रखिए, हमें कहना यही है। अगर उंगली उठा रहे हैं तो पहले आप एक उंगली हम आप पे उठाते हैं तो 3 उंगली आप पे निशाना करता है, सब देखना चाहिए। आप कभी भी आवाज बनिए, जनता का आवाज बनिए, हम आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चलेंगे। आप विपक्ष रहिएगा तभी मिलाकर चलेंगे और साथ रहिएगा तभी मिलाकर चलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम अपना साथ मत सच्चाई में रहिएगा तो, और विपक्ष का जो भी है आप करिए। ऐसे अब गलत बातें समाज में मैसेज मत दीजिए। विपक्ष का कौन सा काम है? विपक्ष का काम है आवाज उठाना, सही बात है। तो अरे गलत हो तब ना आवाज उठे भैया। आप विपक्ष हैं तो गलत है तो आवाज उठाइए, कोई साक्ष्य दे दीजिए।
क्या लगता है कि वो अगर आपको साक्ष्य देंगे तो आप तुरंत कार्रवाई करेंगे? एकदम 100% कार्रवाई करेंगे। अगर कल को लेकर अगर आप कार्रवाई करते हैं किसी भी मुद्दे पर, तो कल का ये भी तो मुद्दा हो सकता है कि हम आवाज उठाए तो आप कार्रवाई करते हैं, पहले नहीं करते थे। को आ सकते हैं, को आ भी सकते हैं, विपक्ष हैं, को भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी ही नहीं, पहले भी मेरे आप तो देखे हुए हैं अभिषेक जी, हम आपसी से कहते हैं, आप देखे हैं प्रखंड में, आपके द्वारा ही एक बिजली विभाग पे एक बात आई हुई थी, क्या हम दिन देर उसका कार्रवाई नहीं कराए? कार्रवाई तो एक ही दिन में हुआ था ना, एक ही दिन में हुआ था। अगर आज हमारे अशोक भाई, कल हमारे अशोक भाई, चाहे परसों कभी भी, अच्छा कोई जनता, कोई भाई बंधु कोई भी हो, और इस तरह की बातें हैं और कंप्लेन लिखित देंगे तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे, किए हैं, करेंगे, रहेंगे तो करते रहेंगे। अच्छा, एक उनका एक सबसे बड़ा आरोप ये है कि शौचालय विभाग में दलालों का अड्डा हो गया है, वहाँ पर 20 दलाल बैठे रहते हैं, क्या ये सही है? और इस पर ध्यान देने की आपकी जरूरत है? नहीं, ध्यान तो जरूर दिया जाएगा, ऐसी बात, अगर इस तरह की बातें हैं तो ध्यान देंगे, मगर कभी भी हमारे वहाँ तो देखते हैं कि वहीं बैठे रहते हैं, तो क्या हमारे समिति सदस्य वो हैं, वो तो हमेशा हम देखते हैं कि वो मनरेगा भवन में, कभी उसमें स्वच्छता का वो शौचालय विभाग है वहाँ पे बैठे रहते हैं, और वही आरोप भी लगाते हैं। वही आरोप भी लगा रहे हैं। कार्रवाई कीजिए, जो पकड़ा जाएगा निपटेगा अपना। एकदम कार्रवाई की जाएगी। हम तो इस पे देखकर हम बीडीओ साहब से और सीओ साहब का एक बैठक, हम पूरे पदाधिकारी के साथ बैठक करना चाह रहे हैं। और एक बात कहे थे उसमें, शायद वो बीडीसी का बैठक का चर्चा किए थे। हाँ, बोल रहे थे कि बीडीसी का बैठक एक बार किए थे, उसके बाद हम आवाज उठाए तो आवाज उठाना भी बंद कर दिए, बैठक ही बंद कर दिए। हम जब प्रमुख बने थे तो उस टाइम में हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी माधुरी जी बीडीओ थी। लास्ट समय में हम एक बीडीसी कराए थे, और बीडीसी कराने के ठीक हफ्ता 2 हफ्ता के बाद में उनका यहाँ से ट्रांसफर हो गया। 2-3 महीना के माह के बाद में हम एक बीडीसी कराए। उस टाइम में हमारे बीपीआरओ सूरज कुमार थे, यहाँ पे आए थे, नए थे, हम बीडीसी कराए। उसी बीडीसी में अशोक जी इस बात जैसे रख रहे थे अपनी बातों को, तो हम बोले कि भाई थोड़ा सा लिखित दीजिए, लिख कर दीजिए, अपनी बात को रखते हैं, बड़ी अच्छी बात है, मगर सबूत भी होनी चाहिए। किसी पे आरोप डाल रहे हैं, ऐसे ही डाल रहे हैं, कम से कम एक लिखित आवेदन हो, उतना सबूत हो, तब न हमें भी लड़ने का एक साहस होगा। महीना 2 महीना के अंतराल में हमारे सूरज जी चले गए, तब बीडीओ साहब को फिर चार्ज मिल गया। हमारे कुंदन जी भगवानपुर के बीडीओ प्रभार में थे, उनको प्रभार मिल गया। संयोग बस जैसे ही हम बीडीसी कराना चाहे तो उनका भी ट्रांसफर हो गया। तो निगम जी प्रखंड विकास पदाधिकारी आए, उनको प्रभार मिला, उनके रीडिंग में एक हम बीडीसी कराए। वो जो भी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मुखियागण या पंचायत समिति सदस्यगण जो भी लोग थे, अपनी बात को रखे, उसको प्रोसीडिंग में लिया गया और लिया गया, कार्रवाई भी की गई। उसके बाद में फिर उनका भी ट्रांसफर हो गया भाई, तो भगवानपुर के बीपीआरओ आ गए, वो 10 दिन 5 दिन रहे, वो भी चले गए। फिर चला आया बीडीओ साहब के प्रभार में, तब तक नगर पंचायत की चुनाव आ गई भाई, फिर हमारे बीडीओ साहब को प्रभार से हटा दिया गया। हमें तो एक बीडीसी करने का भी समय नहीं, सही पदाधिकारी नहीं मिल पा रहे हैं, तब बीडीसी कैसे कराएं? पदाधिकारी ही नहीं मिल पा रहे हैं। जब हमें पदाधिकारी ही नहीं मिल रहे हैं तो हम बीडीसी कैसे करा पाएंगे? चलिए, अभी हमारे यहाँ एक बाथरूम बीडीओ साहब आए हुए, योगदान किए हैं 15 दिन के बाद में, 20 दिन के बाद में। अब कोई जानता कहे कि भाई काम को, विकास को आगे कैसे हम लोग बढ़ाएं, किसी भी तो ब्लॉक इधर से जोड़कर काटकर हमें लग रहा है कि जिला हमको भेज रहे हैं पदाधिकारी लोग। पता लगता है क्या कि भाई फोन करते हैं कि कहाँ है जैसे साहब, तो भगवानपुर में। अरे भाई बसंतपुर में समय थोड़ा दिया जाए, फिर कल आएंगे प्रमुख साहब। कल फोन किए तो पता लगता है कि लकड़ी नबीगंज, सब जिला सदर प्रभारी है, लकड़ी नबीगंज में। क्या मेरा प्रखंड का विकास होगा? क्या इससे उम्मीद है? क्या सिस्टम है?
अब डीएम साहब के पास गए, डीडीसी साहब महोदय के पास गए, डीपीआरओ साहब के पास गए, अब कहाँ जाएं? एक दिन पटना भी हम गए हैं भाई इस मैटर को लेकर। माननीय पंचायती राज मंत्री जी से भी इस बात पे मैटर पे बात किए हैं। हम अपने एमएलसी विनोद जायसवाल जी से बात किए हैं। माननीय सांसद महोदय जी से इस मैटर पे बात किए हैं। हमारे बसाव पंचायत के अंजनी जी हैं समिति पति, वो भी हमारे सांसद साहब से बात किए हैं। एक बार अपने माननीय विधायक जी से भी हम इस बात को रखे थे। अब हम क्या करें इसमें? आप सभी लोग से बात कर लिए हैं, एमपी विधायक सांसद जो भी लोग हैं सभी से बात कर लिए। सिर्फ आश्वासन मिलता है, एक दिन रुक जाइए, इस सप्ताह रुक जाइए, 5 दिन रुक जाइए, ऐसे देखते देखते यहाँ पे हम लोग पहुंच गए हैं भाई। हम लोगों के भाई में लड़ाई और ये बात कहाँ से आया है? वजह क्या है? वजह यही है, हमारे समिति सदस्य लोग 4-5 योजना 4-5 ऐसे हमारे समिति सदस्य लोग हैं कि जो काम को करा चुके हैं। रोज आता है लोग मजदूरा और सामग्री जो दिए हैं लोग, रोज उन लोगों को टॉर्चर होता है, वो लोग हमको आकर टॉर्चर करते हैं। हम अपने वरीय पदाधिकारी महोदय से बात करते हैं तो हमको आश्वासन मिलता है भाई। अरे हम लोग कोई घर का काम थोड़े कराए हुए हैं, विकास का न कार्य हुआ है, रोड हुआ है, सौदागिरी बना है, ऐसे ही न कार्य को हुआ है। तो ये सच है, यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। और हमारे एक अशोक भाई से कहेंगे कि देखिए कहीं भी बात कीजिए, आप स्वतंत्र हैं। अरे रिकॉर्डिंग वाला तो कम से कम आदत छोड़ दीजिए बड़े भाई, रिकॉर्डिंग का याद तो छोड़ दीजिए बड़े भाई। ये जो बात करते हैं कहीं तो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, अरे बड़े भाई ये आदत छोड़ दीजिए, ये ब्लैकमेलिंग का। आप बात करते हैं कहीं और ले आकर मैसेज बस प्रखंड में फैलाते हैं कि हम इनसे बात किए हैं, आपका शिकायत कर देंगे, तो बड़ा ब्लैकमेल करते हैं। तो यही ना बात है भाई। सुनाने का उद्देश्य क्या है भाई? ये सुनाने का उद्देश्य क्या है? ये जो हम आपका साक्ष्य सुनवाए हैं इसका उद्देश्य क्या है? हमारे माननीय डीडीसी साहब महोदय बात किए हैं और हमारे अशोक भैया बात किए हैं, ये दो ही आदमी ना संचार से बात, मोबाइल से बात कर। रिकॉर्डिंग कहाँ से आई है? ये ऑफिस में आकर खुद सुना रहे थे कि हम डीडीसी साहब महोदय से बात किए हैं। हमारा पूरा स्टाफ जानता है, कोई हर एक प्रतिनिधि लोग इस बात को जानते हैं। अच्छा, तो ब्लैकमेलिंग है ना भाई। अरे सिस्टम से आइए, अपना काम कराइए, अपने पंचायत का विकास कीजिए, सिस्टम से आइए, बात कीजिए, मर्यादित भाषा में आइए, अपना बात काम को करिए, लेकर जाइए। और अपने पंचायत में जहां से जीते हुए हैं, जनता बहुत उम्मीद लगाई हुई है, वहां की जनता एकदम देख रही है। काम नहीं करिएगा फिर रिटर्निंग नहीं होगा हम लोगों का। मेरे साथ बसंतपुर प्रखंड के प्रखंड प्रमुख बैठे हुए हैं और ये अपना विचार रखें। तो आप सभी को बता दें कि जो भी भ्रष्ट लूट घुसोट पर जो बात होता है, अगर आपसे अगर कोई व्यक्ति घूस मांगता है तो इनके पास आकर आपको लिखित सूचना देना पड़ेगा। आवेदन के साथ साथ आपका आधार कार्ड पीछे लगेगा, तभी आपका लड़ाई बन के लड़ सकते हैं, ताकि इनको पता चले कि कौन व्यक्ति पैसा लेता है और कैसे लिया जाता है। इनको पता चलेगा तभी कार्रवाई करेंगे। और इन्होंने ये कहा है कि हम 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हैं और करेंगे और आगे भी करेंगे। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।